दिल्ली विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी तिकड़मबाजी जोरों पर है। अब केजरीवाल ने जो चाल चल दिया है वो बीजेपी के होश उड़ा देने वाले हैं। महज 3 दिन में 22 लाख महिलाओं तक पहुंच गए हैं केजरीवाल। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल दिल्ली के चुनावी दंगल में महिला सम्मान योजना छा चुका है। महिला सम्मान योजना पर जितना बवाल हो रहा है, आम आदमी पार्टी को उतना ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। केजरीवाल की ये योजना अब घर घर तक पहुंच रही है। यही वजह है कि अब तक 22 लाख महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जी हां, 22 लाख। आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना को लेकर 3 दिन में 22 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। महिला सम्मान योजना पर जितना बवाल हो रहा है, आम आदमी पार्टी को उतना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की ये योजना अब घर घर तक पहुंच रही है। यही वजह है कि अब तक 22 लाख महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जी हां, आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना को लेकर 3 दिनों में 22 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बुधवार को ही लगभग 10 लाख महिलाओं ने इस योजना के लिए अपना नाम दर्ज करवाया। दरअसल दिल्ली की 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा करने वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन सोमवार से शुरू हुआ। इस योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। बीजेपी झूठ बोलकर महिलाओं को बरगलाने का आरोप लगा रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। वहीं जिस तरीके से बवाल मचा और उसका खामियाजा खुद बीजेपी और कांग्रेस को ही भुगतना पड़ रहा है, ऐसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि जितना बवाल उतना फायदा। ये स्ट्रेटजी एक तरह से नजर आ रही है केजरीवाल के अंदर। आपको बता दें कि दिल्ली महिला सम्मान योजना को लेकर बवाल तब शुरू हुआ जब अखबारों में इस बाबत नोटिस आया। बुधवार को दिल्ली के कई अखबारों में महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से नोटिस जारी कर लोगों को आगाह किया गया। वे ऐसी किसी योजना को नहीं चला रहे। हालांकि सीएम आतिशी ने कहा कि विज्ञापन देने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी। अब जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि इस विवाद से पार्टी को क्या फायदा हुआ और कितना फायदा हुआ। दरअसल देखा जाए तो किसी भी चुनाव में आप देखेंगे तो महिलाओं को रिझाने में सबसे ज्यादा फायदा होता है किसी भी पार्टी को। जीता जागता एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का चुनाव। बीजेपी को साफ सीधे तौर पे लाडली बहना कह लें या जो भी स्कीमें थी महिलाओं के लिए, उससे बड़ा फायदा हुआ था। तो अब जिस तरह से दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है, ऐसा लगता है कि इस विवाद ने आम आदमी पार्टी की मदद कर दी है। मतलब अभी केजरीवाल की 5 उंगली घी के अंदर है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन में लगातार वृद्धि हुई है। पहले दिन सोमवार को केवल 5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन तीसरे दिन यानी बुधवार को 10 लाख महिलाओं ने योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। पहले दिन से दुगुना। अब सबसे बड़ी बात, आखिर महिला सम्मान योजना पर विवाद क्यों है? आखिर क्या है इसमें? दरअसल दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान किया है, जिसका महिला एवं बाल विकास विभाग ने खंडन किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है। विभाग ने आगे कहा कि अगर भविष्य में ऐसी कोई योजना शुरू होती है तो इसके लिए महिलाओं को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। अब अखबारी विज्ञापन में क्या था जिसकी वजह से बवाल मचा? तो विभाग ने दरअसल किसी भी तरह की अफवाहों से बचने की सलाह देते हुए कहा कि अगर कोई भी शख्स या राजनीतिक दल मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं से फॉर्म भरवा रहा है या फिर उनसे पर्सनल जानकारी मांग रहा है तो ये पूरी तरह से फर्जी है। अब मोटा मोटी ऐसे समझे कि 23 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान किया था। इसके एक दिन बाद यानी 24 दिसंबर को ही 7.5 लाख महिलाओं ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया। बुधवार सुबह तक ये संख्या बढ़कर 12.5 लाख तक पहुंच गई। शाम होते होते ये आंकड़ा 22 लाख हो गया। मतलब बवाल से केजरीवाल को बड़ा फायदा। अब पॉइंट ये है दोस्तों कि दिल्ली का जो चुनाव है वो कैसा रहने वाला है।
क्या जिस तरीके से भी पैटर्न देखा गया, अगर इसको समझना है अच्छे तरीके से दोस्तों, हमें थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, यानी कि लोकसभा चुनाव को देखना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का वो नारा याद कीजिए, अब की बार 400 पार। लेकिन रिजल्ट आए तो एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ पाया, मतलब एनडीए आया, बीजेपी खुद नहीं आ पाई। जो बीजेपी 2019 के चुनाव में और 2014 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने आई थी, वो बीजेपी महज लगभग 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं एनडीए जो है वो 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया, जबकि कई रिपोर्ट्स ऐसा दिखा रहे थे कि इस बार एग्जिट पोल हो या कोई भी सर्वे पोल हो, वो दिखा रहे थे कि इस बार बीजेपी जो है अकेले 300 पार करेगी और एनडीए जो है वो 400 पार कर सकती है। लेकिन रिजल्ट से बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। और वहीं उसके बाद जो चुनाव होने थे, हरियाणा के अंदर चुनाव होने थे, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने थे और उसके बाद झारखंड के अंदर चुनाव होने थे। तो हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन बीजेपी वहां लौट करके वापस आई। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत तगड़े मार्जिन के साथ जीतकर बीजेपी वहां लौटी है। झारखंड के अंदर बीजेपी हार गई, एक तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन दिल्ली का जो चुनाव है वो काफी खास है और बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि इस बार भी कुछ उलटफेर हो सकता है। लेकिन जो अभी नजर आ रहा है, जिस तरीके से देखा जा रहा है, केजरीवाल हो या फिर राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को इस बार होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो इस बार अरविंद केजरीवाल हैट्रिक नहीं मार पाएंगे और चुनाव बीजेपी जीत सकती है इस बार। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है दिल्ली के अंदर। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार दिल्ली के अंदर किसकी जीत होने वाली है? दोस्तों एक बात और आपको बता दें कि हमने एक सर्वे किया है जो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। स्पेशल सर्वे आपके लिए दिल्ली के ऊपर। दिल्ली में तकरीबन लोगों से बातचीत के बाद वो सर्वे जल्द ही रिलीज किया जाएगा। इस सर्वे में हमने बताया है कि इस बार एकदम से जो होने वाला है, आखिर किसकी सरकार बनने वाली है, इसमें सारी डिटेल के साथ एक एक पैमाने पर गौर करते हुए इस सर्वे को किया गया है। बहुत जल्दी हम रिलीज करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें आधान हिंदी।